हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी शिक्षक बहाली का प्रक्रिया चल रहा है, तो उसमें सारे दिव्यांग जनों को कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट यूनिक डिसेबिलिटी जो बनाया गया इसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो आप नया सर्टिफिकेट बना के लाइए। तो हम गया जिला से बोल रहे हैं, तो गया जिला में बहुत सारे लोग को हार्ड कॉपी जो पीला वाला सर्टिफिकेट है वो होता है वो जमा ले लिया गया है। तो अब ये बताइए कि सारे दिव्यांग जन सर्टिफिकेट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इस अवस्था में दिव्यांग जन क्या करेगा? आप इस संबंध में विशेष रूप से आप व्याख्या करके वर्णन कीजिए सर। सरकार को अपना नीति और नियत साफ करना चाहिए और दिव्यांगता को पहले ही बहुत पीछे पायदान पे आपने धकेल दिया है, अब नहीं धकेलना चाहिए। और दिव्यांगता मानवता का विषय है, इस पर विचार करना चाहिए या दिव्यांगता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। आपने सभी को आरक्षण तो दे दिया, दिव्यांगों का आरक्षण हटा दीजिए। जब दिव्यांगों का आरक्षण ही इतना खटक रहा है तो इसको हटा दीजिए। 2017 में ये प्रयास 2016 से हो रहा था। आप मेरे साइट पर जाइएगा तो यूनिक डिसेबिलिटी को स्थापित करवाने वाला सारे न्यूज़पेपर में, जब बिहार सरकार इसके बारे में घोषणा भी नहीं किया था, उस समय यूनिक डिसेबिलिटी को धरातल पर, बिहार के धरातल पर लाने वाला जो मिस्टर सौरभ कुमार अभी आपसे बात कर रहे हैं, 2 साल लड़ने के बाद और 7 पत्रों के बाद ये बनना आरंभ हुआ। कहा गया कि ये यूनिक डिसेबिलिटी इसलिए बनाया जा रहा है कि दिव्यांगता में जो फर्जरी बाड़ा है उसे समाप्त किया जाए, और इसी के लिए बनाया गया। और उसमें क्या किया गया कि जिसका प्रमाण पत्र होगा, एक दिव्यांग एक यूनिक डिसेबिलिटी, मतलब पूरे भारत में एक दिव्यांग को एक यूनिक डिसेबिलिटी मिलेगा और वो सभी ऑनलाइन रहेगा। तो सभी दिव्यांगों ने स्वावलंबन साइट पर जाकर, सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय का साइट है स्वावलंबन साइट, उस पर जाकर इस सर्टिफिकेट को बनवा लिया। मिस्टर गौरव कुमार इसके इंचार्ज हैं, तो अभी वर्तमान में तो बनवा लिया। अब क्या हुआ कि बनवा तो लिया, लेकिन अब इसमें प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। वर्तमान पूर्व के जो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के जो सचिव थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग, जब वो सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव थे और हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग एक से अधिक सर्टिफिकेट बना सकता है, रख सकता है, जबकि उनका डिसेबिलिटी में कोई चेंजिंग ना हो। अब आधे से ज्यादा दिव्यांग को या आधे से ज्यादा सिविल सर्जन को इस बारे में पता नहीं है कि सर्कुलर भी दिव्यांगों के लिए बना हुआ है। वो क्या करते हैं, अपने से देखे अपने से दिव्यांगता चिपका दिए। अब जब ये बन चुका है और अब ये सरकार के द्वारा अगस्त 2023 में कहा गया कि जितना भी कॉपी है वो निरस्त हो जाएगा, हार्ड कॉपी, और सिर्फ यूनिक डिसेबिलिटी ही काम करेगा। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में यूनिक डिसेबिलिटी पर यह सवाल खड़ा हुआ है कि जो भी लड़का कार्यरत, मतलब दिव्यांग में आते हैं, वो कहीं से सर्टिफिकेट किसी सिविल सर्जन से बनवा लिए हैं पैसा देकर। और क्योंकि यूनिक डिसेबिलिटी बनता तो है, लेकिन यूनिक डिसेबिलिटी में जांच नहीं होता है, सर्टिफिकेट के आधार पर यूनिक डिसेबिलिटी बनता है, और एक दो प्रमाण आए
इसमें 25-25 हजार रुपया देकर दिव्यांग नहीं भी थे, उन्होंने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया, यूनिक डिसेबिलिटी बना लिया, तो इसे निरस्त किया जाए। ये तो सही बात है कि फर्जी आदमी घुस जाएंगे और मेन दिव्यांग घुस नहीं पाएगा। तो एक और सर्कुलर इससे पहले निकला था, ये सर्कुलर था कि अब स्थानीय सिविल सर्जन ही सर्टिफिकेट बनाएंगे ताकि दिव्यांगों को भागदौड़ से बचाया जा सके। उसके बाद एक सर्कुलर आया जिसमें यह कहा गया कि वो दिव्यांग जो है वो एक ही सर्टिफिकेट रखेंगे और किसी विभाग के मतलब किसी विभाग का नौकरी होगा तो वहां पर जैसे रेलवे में नौकरी हुआ तो रेलवे के फॉर्मेट पर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर बनेगा। ठीक है। तीसरा आया उसी चौथा आया, उसी के बीच में एक और नियम आया कि पीला कार्ड पे बनेगा। पीला कार्ड क्या है? तो पीला कार्ड जो है वो सर्टिफिकेट सामाजिक कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से अधिकृत होता है। वो कार्ड वहां से ऑफिस में आता है, सिविल सर्जन ऑफिस में, और सिविल सर्जन ऑफिस में वो सर्टिफिकेट बनता है या तमाम मेन अस्पताल जो है वहां सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन विडंबना की बात ये है कि अभी भी बहुत सारी जगह 99% जगह में उजला ही जो फोटोकॉपी वाला फॉर्मेट था उस पर ही सर्टिफिकेट बन रहा है। तो पीला कार्ड वाला सर्टिफिकेट को तो लागू कर देना चाहिए, लागू भी नहीं हो सका है। और ये 4 साल 5 साल पहले लागू हुआ था, इसको तो अब लागू कर देना चाहिए, क्यों नहीं लागू किया? तो इन सारी खिचड़ी में दिव्यांग पिस गए हैं। उसके बाद एक और विडंबना ये आ गई है वर्तमान स्थिति में कि उस पीला कार्ड में अब बन रहा है जो राज्य सरकार अगस्त में ये कहा कि हार्ड कॉपी का मान्यता समाप्त किया जाता है, यूनिक डिसेबिलिटी से ही काम चलाया जाएगा, यूनिक डिसेबिलिटी ही मान होगा। अब उस पीला कार्ड पे बनाया जा रहा है, लेकिन सारे जगह पीला कार्ड नहीं है। सारे आपने ही सर्कुलर बनाया था कि सभी जगह हम पीला कार्ड देंगे, लागू करेंगे, आज से 4 साल पहले, लेकिन आपने कहीं भी पीला कार्ड नहीं दिया। सिर्फ मेन ऑफिस को या पीएमसीएच हो या एनएमसीएच हो उसको छोड़ के नहीं दिया। चौथा जो सबसे बड़ी बात है कि गया और तमाम जगहों पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर यूनिक डिसेबिलिटी बनाया गया तो वो पीला कार्ड सबमिट कर लिया गया। अब उसी पीला कार्ड को दोबारा से खोजा जा रहा है। और जब लड़का ये कह रहा है कि हमने यूनिक डिसेबिलिटी जब बनाया था तब उसको सबमिट कर दिया था, अब मेरे पास फोटो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं है, और ओरिजिनल कॉपी सिविल सर्जन ऑफिस में जमा है। तो ऐसी विचित्र स्थिति में लोग क्या करे, कहां जाए, किससे न्याय की गुहार करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल राज्य सरकार ने अपने नियम में दिव्यांगता के प्रति खड़ा कर दिया है। वैसे में जबकि मुख्यमंत्री और पूरे देश में प्रधानमंत्री चुनने को हाहाकार है, उस समय दिव्यांग अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। 1995 1975 में भी ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर ही लड़ाई लड़ रहा था। सर इसमें एक सवाल और उत्पन्न होता है। हाँ, 2000 एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पे जितने भी जॉब होते हैं, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, तो सब अपना फॉर्मेट पे मांगते हैं कि मेरा फॉर्मेट पे आप हैंडीकैप या ओबीसी या पिछड़ा जाति का जिसका भी होता है अपना फॉर्मेट पे बोलते हैं कि मंगवा कर बनवा कर दीजिए। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। तो अपना फॉर्मेट पे शिक्षक बहाली में
या रेलवे बहाली में या एसएससी बहाली में या बैंक बहाली में लेता है, तो लेकिन शिक्षक बहाली में क्यों नहीं है? इसके साथ बोलता है कि क्या पुराना वाला सर्टिफिकेट। अब यूनिक डिसेबिलिटी आप रद्द कर रहे हैं, तो बताइए कि प्रत्येक 5 साल 2 साल के बाद नया बनाएगा दिव्यांग? वो पढ़ाई करेगा या मतलब सर्टिफिकेट के लिए दौड़ेगा? आप इस चीज को लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से ये सवाल कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी आपने कहा फॉर्मेट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वह कानून का रूप होता है, यानी वह जो निर्णय दे देता है वह कानून बन जाता है। तो उसने एक निर्णय दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया था कि जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको उसी के आधार पर, क्योंकि उसको तो दिव्यांग ने नहीं बनाया है, उसको तो किसी सिविल सर्जन ने बनाया है। तो सिविल सर्जन के प्रमाण को देखते हुए और सभी के प्रमाण को देखते हुए इसका निर्णय किया जाए, नियुक्ति किया जाए, फॉर्मेट में नहीं मांगा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी कितना पालन इस देश में हो रहा है, यह सोचने की बात है। आपको अगर अब आपने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि एक सर्जन का साइन वाला नहीं चलेगा, ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक अगर सर्जन है किसी राज्य में और उसका एचओडी है, कोई एचओडी है, तो ऑर्थोपेडिक का अगर एचओडी है तो सभी राज्य में तो एक ही एचओडी होगा। आपने नियम लाया कि स्थानीय सर्जन भी कर देंगे तो वो भी मान्य होगा। तो ऐसे में अब आप 3-3 सर्जन का साइन खोज रहे हैं। वो तो कैंप में हो सकता है कि कैंप में तीनों सर्जन मौजूद हो, एचओडी मौजूद हो, सर्जन मौजूद हो, स्थानीय सर्जन मौजूद हो, तब होगा। बिना कैंप के तो हो नहीं सकता है। तो बहुत सारे दिव्यांग जो अपने बाप माँ के कंधे पर बैठकर और कितना जद्दोजहद कर कर एक जो प्रमाण पत्र बनाए, उस प्रमाण पत्र को आप निरस्त घोषित कर रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। कोई भी नियम भी बनता है तो उसका समय और ड्यूरेशन होता है कि इतना समय से पहले, इतना समय के बाद, यानी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 से पहले का सर्टिफिकेट मान्य होगा, लेकिन 2023 के बाद का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये कहना कि पूरा सर्टिफिकेट निरस्त है, ये गलत है। आपको जांच ही करना है तो आप ऐसी जांच करिए कि जितने भी कार्यरत व्यक्ति है दिव्यांगता के आधार पे उनका सर्टिफिकेट मंगवाइए, उनका बाजाबते से जांच कीजिए, उनका सारा पड़ताल कीजिए, और उसमें कोई दुविधा पाया जाता है, कोई शंका पाया जाता है तो उसको निरस्त कीजिए। नहीं कि सारे के सारे दिव्यांगों का सर्टिफिकेट को निरस्त कर दीजिएगा, यूनिक डिसेबिलिटी निरस्त। अगर आपको निरस्त ही करना था तो बिहार सरकार का जो एक यूनिक डिसेबिलिटी में देखिएगा 2 यूनिक डिसेबिलिटी बनता है, एक भारत सरकार का और एक बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार ने उस समय अपना यूनिक डिसेबिलिटी, क्योंकि वो किस राज्य का है तो उसका एक बनेगा और एक पूरा केंद्र का बनेगा, तब जाकर उसका एक भारत में एक यूनिक डिसेबिलिटी। तो जांच करना है तो इस तरीका से कीजिए कि जितने विभाग में व्यक्ति कार्यरत है उसके कॉपी का जांच हो, न कि सभी व्यक्तियों को निरस्त कर दिया जाए। अगर सभी व्यक्तियों को आप डीबी मेडिकल करवाते हैं उस समय आप सख्ती से जांच कीजिए। सारे व्यक्तियों का निरस्त करना ये गैर उचित है। आप अपने ही नियम में दिव्यांगों को पूर्णतः उलझा दी है, या दूसरे शब्दों में कहे तो दिव्यांगता को समाप्त करने की बात हो रही है। एक तरफ सरकार दिव्यांगता को समाप्त कर रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार हो
या राज्य सरकार हो, वो राशि में बढ़ोतरी कर रहा है, यानी वर्ल्ड बैंक से जो फंड आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें घटोतरी नहीं हो। और जो भी कल्याणकारी योजना है वो दिव्यांगता को मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप प्रमाण पत्र पर ही संदेह खड़ा कर दीजिएगा तो कैसे मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसका प्रमाण पत्र बहुत पहले का बना हुआ है, जिसमें फोटो भी नहीं था, जो सादा पेज पे सीओमओ का लिखा हुआ था, जिसमें एक सर्जन का मात्र साइन है, वो भी आप ही के द्वारा बनाया गया। फॉर्म भी आप ही के द्वारा बनाया गया, पीला कार्ड भी आप ही के द्वारा बनाया गया, यूनिक डिसेबिलिटी भी आप ही के द्वारा बनाया गया। और आपने ही कहा कि सारे दिव्यांग सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया जाए, अब सिर्फ यूनिक डिसेबिलिटी ही काम करेगा। तो आप अपने ही नियम में दिव्यांगों को क्यों फंसा रहे हैं? कौन सा नियम आपका कार्यरत रहेगा वो एक बार में क्लियर क्यों नहीं कर देते? या दिव्यांग को समाज की प्रमुख धारा से ही अलग कर दीजिए। वो सबसे बड़ा अथी है, जो उसको बीमारी हुआ, जो उसको मेडिकल का कंडीशन लगा। मेडिकल का कंडीशन तो आज सबको लग रहा है, लेकिन जो मेडिकल का कंडीशन लग जाने के बाद आप जो दिव्यांगता पर खिलवाड़ कर रहे हैं ये गैर उचित है। और दूसरा चीज कि दिव्यांगता है, मजाक और प्रदर्शित होने का चीज नहीं है।